Hello, dear students. I am here again with a new video with a new topic. Assalamu alaikum. How are you, students? Students, आज हमारा टॉपिक है irreversible chemical reactions and reversible chemical reactions. Chemical reactions दो तरह के होते हैं on the basis of their directions of proceeding. एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, जो रिवर्स होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। और एक किस्म के होते हैं इररिवर्सिबल, नाम से जाहिर है जो रिवर्स नहीं होते, मतलब उसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है और एनर्जी इतनी नहीं होती कि प्रोडक्ट्स में दोबारा बॉन्ड ब्रेक करे और दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ रिएक्शन को ले जाए। तो हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे along with examples, along with their characteristic properties. So let's start the topic. Reversible chemical reactions सबसे पहले डिफाइन करते हैं। Those chemical reactions irreversible सबसे पहले डिफाइन करते हैं। irreversible जो रिवर्स नहीं होते। Chemical reactions which proceeds only in the forward directions are called irreversible chemical reactions. वो chemical reaction जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीडिंग करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और रिएक्टेंट्स मुकम्मल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द सेम कंडीशंस। जो टेम्परेचर आपने अप्लाई किया है, जो प्रेशर है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर वो प्रोडक्ट्स दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। इसका मतलब ये है कि हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स and the products are not converted back into the reactants under the same conditions are called irreversible chemical reactions. ठीक है, अब इनकी कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ खसूसियात है, और ये है in irreversible chemical reaction reactants are completely converted into products. आराम आराम से रिएक्टेंट्स थोड़े थोड़े होकर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और आखिरकार रिएक्शन रुकता है, स्टॉप हो जाता है जब रिएक्टेंट्स खत्म होते हैं। इसके अलावा द प्रोडक्ट्स आर नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस। इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील या कन्वर्ट नहीं होते। क्या वजह है? वजह यह है द प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। स्टेबल मींस द प्रोडक्ट्स हैव लो एनर्जी। प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है और वो इतनी नहीं होती कि इन प्रोडक्ट्स में बॉन्ड ब्रेक करे और दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए। स्टूडेंट्स, इस इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को हम यूनिडायरेक्शनल केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन्स यकसिम्मती, जो एक ही सिम्मत में जाते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। इसके अलावा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? सो इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड सिंगल एरो। इसको एक ही एरो से जाहिर किया जाता है जिसके दो सिरे होते हैं। ये अलामत है इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। यहां पर मैंने लिखा है जिंक, Zn, ये सिंबल है जिंक का, ZINC। एक मेटल है और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ये इसका सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट करता है, S फॉर सॉलिड। यहां पर ये रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है सल्फ्यूरिक एसिड से।
जो एक क्यों मैंने लिखा है इसका मतलब है इक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डालेंगे, तो जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाएगा। ये एक सॉल्ट है, नमक है, और हाइड्रोजन गैस खारिज होगा। यहां पर मैंने लिखा है ZnSO4 जो सोल्यूशन फॉर्म में होगा, मतलब ये जिंक आयन की शक्ल में और सल्फेट आयन की शक्ल में होगा। जिंक सल्फेट एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता बल्कि ये आयोनिक फॉर्म में मौजूद होता है, और जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो गैस खारिज होता है। ये एक एग्जांपल था इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस का। आखिरकार जिंक और सल्फेट H2SO4 दोनों खत्म हो जाते हैं और आखिरी प्रोडक्ट्स हमारे पास बचते हैं हाइड्रोजन और जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीडिंग नहीं करता, इस वजह से इसको इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे किस्म की तरफ जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। उसका तारीफ क्या है, डिफिनीशन क्या है? सो those chemical reactions which can be reversed under the same conditions of temperature and pressure are those chemical reactions which proceeds in the forward as well as in the reverse directions are called, इसके अलावा ये भी है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो सेम कंडीशंस पर, जब कंडीशन हम चेंज नहीं करते, सेम टू सेम रखते हैं, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और इसके अलावा दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में भी आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। चूंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड भी है, इसका डायरेक्शन रिवर्स भी है, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड बाई डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन। ये दो सिम्मती केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड डबल एरोज। ये हम दो तीर के निशान से जाहिर करते हैं जिसका हेड एक होता है, ये वाला। ये अब देखें, ये सिंगल हेडेड एरो है और ये भी एक सिंगल हेडेड एरो है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस दो रिएक्शन से बना होता है। ये एक्चुअली दो रिएक्शन है। एक में रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और दूसरे में प्रोडक्ट्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है अंडर द सेम कंडीशन, और ये दोबारा अपने रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो रिएक्शन दो हो गई, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। एक में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दूसरे में प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और रिवर्स रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट होता है, और रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट्स, these reactions will go never to completion. These reactions never go to completion until the conditions are not changed. जब तक हम कंडीशन में चेंज न लाए, तब्दीली न लाए, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज न करे, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज न करे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को रिमूव न करे, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वो बनाते हैं, वो दोबारा ये बनाते हैं, तो आखिरकार इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये जारी रहते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स को वक्त पे के साथ साथ, टाइम के साथ साथ
रिमूव करते जाए तो फिर ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये कंप्लीट होगा, वरना दे विल नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। शर्त ये है कि कंडीशंस हम चेंज ना करें। अब स्टूडेंट्स आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर मैंने एक 5 एग्जांपल्स लिखे हैं। एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन। ये रेड कलर वाला मैंने इसका एक फिजिकल स्टेट लिखा है कि ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस में है। ये फिजिकल स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट जो हम लिखते हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस पर रखते हैं, लिखते हैं, सॉरी। Hydrogen gas combined with iodine in the forward direction, it form, both of them form hydrogen iodide. लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, तो राइट साइड पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं खासी मिकदार में, तो उन हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स में दोबारा बॉन्ड ब्रेक होता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा अपने रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन को बनाते हैं, तो ये है रिवर्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस व्हेन टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को क्लोज कंटेनर में लेते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, बैरूनी दबाव डालते हैं, इसके अलावा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अमोनिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बनाता है और ये अमोनिया ब्रेक होता है दोबारा इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में तब्दील होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जब हम मिक्स करते हैं और उससे करंट गुजारा जाता है या हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड वापस रिवर्स डायरेक्शन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में हो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ देर बाद वापस ब्रेक होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील होता है और आखिर इसमें इक्विलिब्रियम या तवाजुन एस्टेब्लिश होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं, उसको हम रिएक्ट करते हैं क्लोज कंटेनर में, तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दोबारा ऑक्सीजन और SO2 में कन्वर्ट होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के। अब स्टूडेंट्स, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, दोनों एक स्पीड से, एक वेलोसिटी से, एक रफ्तार से अकर होते हैं, तो उस स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हो को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट उसको हम कहते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन during which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction is known as equilibrium state। और फिर ये इक्विलिब्रियम्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस, द वर्ड होमो मीन्स सेम, and heterogeneous, the word hetero means different। what does these means? इसका मतलब क्या है? homogeneous equilibrium when all the reactants and products are present in the same physical state। मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स या तो गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो या सॉल्यूशन स्टेट में हो, तो उसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये एग्जांपल तो गैसेस के हैं। इसके अलावा लिक्विड की भी एग्जांपल्स है। मसलन एसिटिक एसिड एक लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, ये इथाइल एसीटेट लिक्विड बनाता है और वाटर भी लिक्विड बनाता है और रिवर्स डायरेक्शन में वाटर और इथाइल एसीटेट दोबारा इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को बनाता है। मतलब मेरा ये है कि व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स
all the reactants and products are present in the same physical state. जब इनकी फिजिकल स्टेट एक जैसी हो, ये फिजिकल स्टेट गैसेस, ये गैसेस है, ये भी गैस है, ये सारे गैसेस के एग्जांपल है. सो दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. अगर ऐसा है कि कुछ रिएक्टेंट्स लिक्विड फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है, या प्रोडक्ट्स लिक्विड स्टेट में है, रिएक्टेंट्स लिक्विड फॉर्म में है, या सॉलिड और लिक्विड मिक्स है, तो उसको फिर हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. में एक एग्जांपल यहां पर लिखता हूं. कैल्शियम कार्बोनेट, it is in solid state. When it is heated in the forward direction, it forms calcium oxide in the solid state and carbon dioxide in the gaseous state. In the reverse direction, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं. तो यहां पर देख ले, ये रिएक्टेंट सॉलिड है, ये प्रोडक्ट सॉलिड है और ये गैस है. तो ऑल chemical species are not in the same physical state. सारे के सारे एक फिजिकल स्टेट में नहीं है, तो इसको फिर हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. सो दीज आर ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक. अगर ये टॉपिक आपके मायार का है, आपको अच्छा लगा, आपके फायदे का है, तो लाइक जरूर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उसका भी फायदा और भला हो. कंजूसी से काम न लेना, सखावत से काम लेना. जस्ट लाइक मी दैट आई एम डिलीवरिंग lectures without any cost. Thanks a lot for watching the video.